नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता, 9 जून को शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी को शुक्रवार 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। दोस्तों, गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र भी सौंपा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नीतीश कुमार ने कहा, मैं हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। भाषण के बाद प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। यह बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। गठबंधन के 13 नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश के भाषण और उनके एक वायरल वीडियो की हो रही है। वहीं चिराग पासवान जब भाषण देकर मोदी के पास पहुंचे तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। दरअसल दोस्तों, नीतीश भाषण देने के बाद मंच की तरफ आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश करी। जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने को आगे बढ़े तो मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंडिया ब्लॉक सोनिया से मिलकर कमलनाथ बोले, चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद 3 दिन गुजर चुके हैं। महाराष्ट्र के सांगली के निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने का ऐलान किया। उधर दोस्तों, दिल्ली में कमलनाथ ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बाहर निकलने के बाद कमलनाथ ने कहा कि हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए हैं कि वे क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर पर एक्शन तेज। सस्पेंशन के बाद अब इन धाराओं में एफआईआर हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों, इससे पहले सीआईएसएफ ने आरोपी महिला कांस्टेबल को सस्पेंड करके जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने सीआईएसएफ की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों जमानती धाराएं हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पहुंचकर किया डांस। वीडियो वायरल। बोइंग स्पेस क्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष पहुंची। कहा, आईएसएस मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। जी हां दोस्तों, बोइंग के स्पेस क्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि आईएसएस पहुंचते ही डांस करती नजर आई। यहां उन्होंने दूसरे सभी एस्ट्रोनॉट्स को गले से लगा लिया। सुनीता के आईएसएस पहुंचने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनके स्पेस स्टेशन पहुंचने पर एक घंटी बजती हुई सुनाई देती है। दरअसल ये आईएसएस की परंपरा है कि जब भी वहां कोई नया अंतरिक्ष यात्री पहुंचता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उसका स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हां दोस्तों, जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के लिए बुरी खबर है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी के सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप है। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि उनके साथ सीएम केजरीवाल के आवास पर मारपीट की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद विभव कुमार ने 30 हजारी कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुणे पोर्श केस। नाबालिग के पिता दादा पर नया मामला। बिजनेसमैन के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा आरोप। 3 अन्य लोगों पर भी हुआ केस दर्ज। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श केस में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी के पिता और दादा पर पुणे पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। यह केस आत्महत्या से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, एक लोकल बिजनेसमैन डीएस कटूरे ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुणे पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। यह मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक लोकल बिजनेसमैन डीएस कटूरे ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल के अलावा 3 अन्य लोगों पर अपने बेटे शशिकांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में आंधी का अलर्ट। यूपी एमपी में हीट वेव। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों में पानी भरा।
जी हाँ दोस्तों, उत्तरी भारत में अभी गर्मी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कई स्थानों में हीट वेव चलने का अनुमान लगाया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट है। वहीं दोस्तों बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में उमस रहेगी। उधर दोस्तों 6 जून को मानसून महाराष्ट्र में दाखिल हो गया। आज रत्नागिरी और सोलापुर में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मानसून देश के दक्षिणी भाग को पहले ही कवर कर चुका है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में पानी भर गया। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसूनी बारिश हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। थप्पड़ कांड पर बॉलीवुड की चुप्पी से भड़की कंगना रनौत, कहा ये आपके साथ भी हो सकता है, आगे देखना, मैं ही आपके हक के लिए लड़ती नजर आऊंगी। जी हां दोस्तों, मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। इस घटना की कंगना के फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर निंदा की, लेकिन बॉलीवुड के ज्यादातर सेलेब्स चुप्पी साधे रहे। फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी देख कंगना का पारा चढ़ गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। हालांकि चंद मिनट बाद इसे डिलीट कर दिया, तब भी कंगना की पोस्ट वायरल हो गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिक ऐड होगा पैसा, अभी मैनुअल रूप से बार बार रिलोड करना पड़ता है। यूपीआई लाइट के लिए भी शुरू होगी सुविधा। जी हां दोस्तों, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब बैलेंस उनकी ओर से तय सीमा के नीचे जाने पर ऑटोमेटिकली पैसा ऐड कर सकेंगे। रैंकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए ऐसा होगा। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट को ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है, यानी कि दोस्तों इसमें भी पैसा तय समय से तय सीमा से कम होने पर अपने आप लोड हो जाएगा। अभी हर बार पैसा कम होने पर यूजर्स को मैनुअल रूप से इसे रीलोड करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके फास्टैग में पैसा कम हो जाता है और जब फास्टैग के लाइन में आप खड़े होते हैं तो आपको मैनुअल पैसा देना पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपके फास्टैग में पैसा खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस सुविधा के अनुसार अगर आपके फास्टैग के वॉलेट में एक लिमिट से कम पैसा हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट से अपने आप आपके फास्टैग आईडी में पैसा जमा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शेयर होल्डर्स के साथ किया गया खेल, सेबी की आईसीआईसीआई बैंक को चेतावनी, कहा आगे ऐसी गलती न हो। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने देश के दूसरे सबसे बड़े आईसीआईसीआई बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक को चेतावनी जारी कर दी है। यह चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि बैंक ने आईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों को डीलिस्ट कराने के लिए शेयर होल्डर्स को वोट देने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी। स्टॉक डीलिस्ट कराने से तात्पर्य यह है कि यह शेयरों को बाजार से हटाने के लिए है। सेबी को कई शेयर होल्डर्स की तरफ से शिकायत मिली कि बैंक के अधिकारियों ने उन्हें फोन करके या मैसेज करके वोट देने के लिए दबाव डाला। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने अपना वोट किस तरह दिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाइडेन ने पहली बार जेलेंस्की से माफी मांगी, कहा हमने सैन्य मदद पहुंचाने में देर कर दी, रूस को इसका फायदा मिला। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार सार्वजनिक रूप से जेलेंस्की से माफी मांगी है। उन्होंने यह माफी सैन्य सहायता में देरी होने की वजह से मांगी। बाइडेन ने कहा कि इस वजह से रूस ने युद्ध के मैदान में यूक्रेन पर बढ़त बना ली। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन के साथ $61 मिलियन के सैन्य पैकेज का एग्रीमेंट किया था। इसे रिपब्लिकन सांसदों के विरोध की वजह से अमेरिकी संसद ने 6 महीने से अटका रखा था। इस देरी को लेकर बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा, मैं हफ्तों हुई देरी को लेकर माफी मांगना चाहता हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से आपको क्या नुकसान उठाने पड़े। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 400 पार का नारा अधूरा, बीजेपी को इससे नुकसान हुआ, बोले प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन केंद्र में 293 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। यहाँ आंकड़े एग्जिट पोल के नतीजों और चुनाव विश्लेषकों के अनुमान से काफी अलग हैं। इस पर इंडिया टुडे ने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर से बातचीत की। इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल और कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे क्या वजह रही। उन्होंने यह भी माना कि चुनाव नतीजों से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे का भी जिक्र किया। बीजेपी की सीटें कम होने के कारण का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जिसने भी यह 400 पार का नारा लिखा, इस नारे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह अधूरा नारा है। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? उन्होंने इसे खुला छोड़ दिया। जैसे 2014 में नारा बना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो
उद्देश्य साफ था कि मोदी सरकार क्योंकि महंगाई है। ऐसे में 400 पार मोदी सरकार क्यों चाहती है, इसके आगे का जिक्र इन्होंने छोड़ दिया। इसी में इनका अहंकार झलका और विपक्ष को इसका फायदा मिला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाइडेन के बेटे पर नशे और फर्जी टैक्स के आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले वो दोषी पाया गया तो माफ नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यदि गन ट्रायल में उसका बेटा हंटर बाइडेन दोषी पाया जाता है तो वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। फ्रांस दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक टीवी इंटरव्यू में यह बातें कही। बाइडेन के बेटे हंटर पर ड्रग्स लेने, गलत जानकारी देकर बंदूक खरीदने और फर्जी टैक्स फाइल करने जैसे मामले चल रहे हैं। एबीसी न्यूज एंकर ने एक विशेष इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा कि क्या वे डेलावेयर राज्य में अपने बेटे पर चल रहे ट्रायल के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बाइडेन बेटे हंटर को माफ नहीं करेंगे तो इस पर भी उनका जवाब हाँ में ही था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 2% से ज्यादा उछला, रिकॉर्ड 76,795 पर पहुंचा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के पहले के स्तर को पार किया। निफ्टी 23,290 पर बंद। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 7 जून को सेंसेक्स 76,795 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि बाद में यह थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी कारोबार के दौरान करीब 500 अंकों की बढ़त देखने को मिली। ये 23,320 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 468 अंकों की बढ़त के साथ 23,290 के स्तर पर बंद हुआ। ये निफ्टी का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो और टेक महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और टाटा कंज्यूमर रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना 73,500 के पार, चांदी 96,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक लगातार दूसरे दिन मजबूत होता हुआ चांदी आज 2,600 रुपए बढ़कर 95,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पार पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 93,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इसी बीच दोस्तों सोने की कीमत 150 रुपए की तेजी के साथ 73,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गई। पिछले सत्र में सोना 73,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,366 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो कि पिछले भाव से $6 अधिक है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी बढ़कर $31.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। गुरुवार को यह $30.30 प्रति औंस पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल की बात जुबान पर आ गई, शिंदे गुट के नेता ने बता दिया महाराष्ट्र में क्यों हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महायुति में चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों ने दावा किया है कि बीजेपी ने कई तरह के सर्वे के नाम पर सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना उम्मीदवारों और एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट के उम्मीदवारों की जगह बदल दी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान अब बीजेपी के सर्वे के दबाव में न आते हुए अपने उम्मीदवार खड़े करने की चर्चा महायुति में शुरू हो गई है। शिवसेना नेता और विधायक संजय सिरसाट ने इस खुसफुस को सही बताते हुए कहा है कि ऐसी कई गलतियां हुई है जहां पर सर्वे के नाम पर उम्मीदवारों को बदल दिया गया और इसका नुकसान हुआ। सिरसाट ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए इस तरह न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा अल्ट्रोज रेजर 9.49 लाख में लॉन्च। 360 डिग्री कैमरा वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक कार हुंडई i20 एन लाइन से होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने आज भारतीय बाजार में अल्ट्रोज रेजर को लॉन्च कर दिया। ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में भारत की पहली कार है जिसमें 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट और वॉइस असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ दिया गया है। इसके अलावा कार में पावरफुल 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसके एक्सटीरियर फीचर्स और सेफ्टी भी अपग्रेड किए गए हैं। यह रेगुलर अल्ट्रोज का स्पोर्टी वर्जन है जिसे 3 वेरिएंट्स R1, R2 और R3 में पेश किया गया है। दोस्तों इसकी शुरुआती कीमत 9.49 लाख रुपए है। कंपनी इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू कर चुकी है। आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप पर जाकर 21,000 रुपए की टोकन मनी देकर बुक कर सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज का रेजर का सीधा मुकाबला हुंडई i20 एन लाइन से रहेगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हराया। मेजबान ने सुपर ओवर में जीता मुकाबला। भारतीय मूल के 2 खिलाड़ी हीरो बने। जी हाँ दोस्तों, पहली बार T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका ने इतिहास रच दिया। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान को अमेरिका ने सुपर ओवर में हरा दिया। मैच इंटरेस्टिंग था और आखिरी ओवर तक मैच का विजेता तय नहीं हो पाया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा सुपर ओवर मुकाबला था। इससे पहले नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में हराया था। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की हार पर कई पूर्व क्रिकेटर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई, हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, पाकिस्तान यहां जितना डिजर्व ही नहीं करता था। वसीम अकरम बोले, मैच का निर्णायक मोड़ यही था कि अमेरिका ने शुरुआती विकेट चटकाए। पाकिस्तान के लिए बाबर और शादाब के बीच छोटी सी साझेदारी हुई, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं चला। फील्डिंग बहुत खराब थी। कुल मिलाकर प्रदर्शन अच्छा नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईटी इंफ्रा में निवेश करें सभी बैंक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बैंकों को सलाह, बोले इससे रुकावटों में कमी लाई जा सकती है। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को आउटडेज यानी कि खामियों में कमी लाने के लिए अपने बिजनेस ग्रोथ और वॉल्यूम के अनुसार आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश करने को कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग के बाद शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह बात कही। वहीं दोस्तों शक्तिकांत दास ने कहा कि जब भी कोई टेक्निकल रुकावट आती है तो समस्या एनपीसीआई और यूपीआई में नहीं होती, बल्कि बैंकों की समस्याएं होती है। इसके कई कारण होते हैं जिनसे हम निपट रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गोपाल राय बोले, कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। भाजपा बोली यह मतलब की दोस्ती थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ आई आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने गुरुवार को ऐलान किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में हम अकेले मैदान में उतरेंगे। दरअसल दोस्तों गुरुवार शाम को सीएम हाउस पर पार्टी के दिल्ली के सभी विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई गई। इसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई। इसके बाद राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह पहले दिन से ही स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। दोनों पार्टियों ने पूरी ईमानदारी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा के लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। होने जा रहा है ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल, रेलवे ने दे दी चेतावनी, रेल लाइन पर दुर्घटना की जिम्मेदारी नहीं। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड लगातार बढ़ा रहा है। अब एक और हाई स्पीड ट्रायल का टेस्ट शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रूट और डेट तय कर दी गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है कि निर्धारित डेट में ट्रैक पार न करें। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की नहीं होगी। दरअसल दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार झांसी मंडल के कूप पहाड़ महोबा खंड के मध्य 8 से 9 जून को हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट किया जा रहा है। रेलवे ने आम नागरिकों, वाहन चालकों, किसानों और चरवाहों से अपील की है कि इस खंड में लाइन के आसपास जानवरों को न आने दें, रेल ट्रैक को पार न करें। लाइन पार करने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज या फिर रेलवे अंडर ब्रिज का ही इस्तेमाल करें। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि उक्त स्पीड ट्रायल के दौरान रेल लाइन पर यदि कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमडीएच, एवरेस्ट समेत 4 बड़ी कंपनियों के मसालों के सैंपल हुए फेल। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा केमिकल, स्टॉक होगा सीज। जी हां दोस्तों, एमडीएच, एवरेस्ट समेत 5 कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हो गए हैं। इन मसालों में कीटनाशक जरूरत यानी कि निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में मिला है। दरअसल राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 मई को इन कंपनियों के मसालों के सैंपल लिए गए थे। इनकी रिपोर्ट फेल होने के बाद विभाग ने मसालों के स्टॉक को सीज करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने बताया कि राजस्थान के सभी जिलों से मसालों के सैंपल लेने के लिए 8 मई को विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत नामी कंपनियों के कुल 93 नमूने लिए गए थे। राज्य की सेंट्रल लैब से आई जांच रिपोर्ट में इन मसालों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक की मात्रा काफी अधिक पाई गई थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य से भारतीय आर्मी में यानी कि इंडियन आर्मी में भारत के किस राज्य से सर्वाधिक युवा भर्ती होते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के कौन सा राज्य, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा युवाओं को भर्ती करवाता है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।